यामी गौतम और इमरान हाशमी की फ़िल्म हक, जो कि सुपर्ण वर्मा ने डायरेक्ट करी है, आ चुकी है सिनेमाघरों में। और बेसिकली ये फ़िल्म एक सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट पे बनी हुई है। ये जजमेंट शाहबानो केस पर था और इस फ़िल्म को कह सकते हैं ना, ये फ़िल्म ऐसी थी जहाँ पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ बन सकती थी, बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता था। लेकिन सुपर्ण वर्मा की तारीफ़ इस चीज़ में है कि उन्होंने इतना इतना बढ़िया, इतना मैच्योरिटी से इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है कि कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि फ़िल्म को फ़िल्म की तरह दिखाने के चक्कर में उन्होंने कहीं पर भी सच्चाई को दबाया है। जो भी रियलिटी थी इस केस में, पूरी आसानी से उसको सुपर्ण वर्मा ने स्क्रीन पर दिखाया है, जो कि उनके डायरेक्शन की तारीफ़ करने लायक है। क्योंकि एक ऐसे केस पर फ़िल्म बनाना और फिर उसको उतनी ही सच्चाई से दिखाना बहुत ही कमाल का काम है। यामी गौतम बानो के किरदार में है। बानो एक साधारण सी महिला है जिसकी शादी होती है अब्बास से, और वो अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ सुख चैन से उनको सब कुछ मान करके अपना पूरा जीवन बिताने की खुशी में बस चल रही होती है, बढ़ रही होती है। लेकिन 9 साल बाद उसके जीवन में बदलाव आता है जब अब्बास दूसरी शादी करके आते हैं। लेकिन उसके बाद भी अपने बच्चों के लिए बानो तैयार हो जाती हैं अपने मियाँ की, अपने शौहर की दूसरी बीवी को एक्सेप्ट करने के लिए, और उनको एक्सेप्ट कर भी लेती हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, कुछ ऐसी मोड़ आते हैं जहाँ पर बानो को कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। महज़ अपने बच्चों की परवरिश के लिए उन्हें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, और फिर यहीं से शाह बानो की लड़ाई शुरू होती है। ये लड़ाई शुरू होती है उनकी निजी ज़िंदगी से, लेकिन धीरे-धीरे ये लड़ाई पूरे कौम की, पूरे समाज की, और एक एजेंडा बन जाता है पूरी कम्युनिटी का। तो ये इस कहानी को, शाबानो के इस केस को इतनी बखूबी, इतनी सच्चाई के साथ दिखाना सुपर्ण वर्मा के लिए मुश्किल रहा होगा, लेकिन उन्होंने इस काम को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से किया है। यामी गौतम अपनी एक्टिंग के लिए हमेशा से जानी जाती हैं। बहुत अंडररेटेड फ़िल्म्स करती हैं वो। उनके जो किरदार होते हैं वो बहुत चुनिंदा होते हैं। अक्सर उनके फ़िल्मों में वही हीरो, वही हीरोइन होती हैं, क्योंकि वो ऐसे किरदार चूज़ करती हैं, ऐसी कहानियाँ चूज़ करती हैं जिनमें उन बहुत ज़्यादा लाइमलाइट नहीं होती, बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग नहीं होती है, पर बहुत ज़्यादा सोच में परिवर्तन लाती है उनकी फ़िल्में, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है सोसाइटी में उनकी फ़िल्में। इमरान हाशमी जो किरदार, अपने किरदारों को चुनने के लिए, मतलब ऐसे किरदार निभाते हुए आए हैं जो किरदार चुन करने से यूजुअली जो बाकी के एक्टर्स हैं वो बचते हैं। लेकिन इमरान हाशमी यहाँ पर अब्बास के किरदार में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव किरदार होता है। एक ऐसे मर्द का किरदार जो जिसके लिए उसकी सोच ही सबसे अच्छी बड़ी सोच है। एक ऐसे मर्द का, लेकिन इमरान हाशमी यहाँ पे अब्बास के किरदार में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिखे हैं। आपको आपको ओवरऑल उस कैरेक्टर से नफ़रत होगी, आपको मन करेगा कि स्क्रीन तोड़ करके उस कैरेक्टर को एक थप्पड़ लगाओ। लेकिन ओवरऑल अगर आप इमरान हाशमी की एक्टिंग को देखेंगे तो अब्बास के किरदार में हो करके भी, इतने नेगेटिव किरदार पर हो करके भी उन्होंने ऑडियंस का दिल जीता है। बाकी अगर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की बात करें तो शीबा चड्ढा जो बेला जैन का किरदार निभाती हैं, शाहबानो की वकील हैं, और दानिश हुसैन जो शाहबानो के पिताजी का किरदार निभाते हैं, इन्होंने भी फिल्म में रीढ़ की हड्डी का काम किया है। लोकेशन की बात करें, सेट की बात करें, सिनेमाटोग्राफी की बात करें, तो सब कुछ आपको 1980 के दशक के जैसा ही लगता है। जो लोग सिनेमा में भावना, बहस और बदलाव की लहर महसूस करना चाहते हैं, उन्हें ये फ़िल्म ज़रूर देखनी जानी चाहिए। और वैसे भी ऐसी फ़िल्मों को अंडररेटेड होने से बचाना चाहिए, क्योंकि ऐसी फ़िल्म हमारे समाज के लिए, हमारे सिनेमा के लिए, हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी ये 2 घंटे की फ़िल्म आपके ज़हन में सवाल खड़े करती है, और अगर आप इस फ़िल्म को देखने जाने वाले हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले ऐसे ही वीडियोज़ बनाने के लिए। ओके, बाय बाय।